अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑन बॉडी, जिस्मों पे कैसे फोर्स लगते हैं वो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स है क्या? सबसे पहले फोर्स है क्या? ठीक है, आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स है क्या? फोर्स इज द पुश और पुल of an object is called force. किसी भी बॉडी को हम धकेलते हैं या उसको खींचते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फोर्स है वो। ठीक है, कैसे कैसे पता चलेगा हम किसी भी जिस्म को फोर्स लगा रहे हैं? मान लीजिए एक हमारे ये बोतल मिला, ठीक है, कोई ना कोई इसका मास होगा। अगर कोई बंदा इस मास वाली बॉडी को धकेलने की कोशिश कर रहा है, लाजमन उसको क्या फोर्स लगेगा? ठीक है, फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी अपनी जो पोजीशन है, मीन पोजीशन, क्या मीन पोजीशन जो है, मीन पोजीशन क्या करेगी? चेंज करेगी। ठीक है, यहां से यहां पता चला इस बॉडी पर क्या लगा है? फोर्स लगा है। फोर्स की दूसरी भी डेफिनेशन ये पता चला, जब कोई जिस्म अपनी मीन पोजीशन चेंज करता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। when an object change its mean position is called force. ठीक है, जब कोई जिस्म अपनी मीन पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको कहते हैं, ये क्या है? फोर्स है। पता चला जिस्म की पोजीशन चेंज करने में क्या किसका रोल है? फोर्स का है। ठीक है, और दूसरी ये बात, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जाएगी। और दूसरा ये भी पता चला, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्यों कहा जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है? वो इसलिए कहा, जब जहां से किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है वही वो अपनी पोजीशन, ठीक है, वही उसका डायरेक्शन होता है। कैसे? जब इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया तो ब्लॉक सीधा ही इधर चला गया। ठीक है, पता चला कि जब फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, जिस तरफ लगाते हैं उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट चलता है। वो इस हम कह सकते हैं फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है एक तरफी मिकदार होता है। ठीक है, और फोर्स को न्यूटन के हिसाब से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ये आप नोट कर लीजिए। कैसे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन। जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली सीधी निस्बत रखता है किससे? एक्सीलरेशन से। न्यूटन ने बताया सेकंड लॉ में, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो फोर्स अनबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं होता। जब किसी भी चीज पर फोर्स लगता है, जैसे
कोई बंदा इस डब्बे पे फोर्स लगा रहा है, तो लाजमन है इस डब्बे का जो पोजीशन भी चेंज होगी और ये एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, ये क्या डब्बा एक्सीलरेट करेगा, कोई ना कोई इसका मास भी होगा। ठीक है, तो ये किसने ये बताया, ये न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने ये कहा कि भाई अगर हम किसी भी ब्लॉक पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होती है। जितना भी, अब इसका ये मतलब होता है जितना भी किसी डब्बे पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे उतनी उसकी एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, मान लीजिए ये बंदा है, इसको देखे ट्राई, जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी इसकी ये क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, पता चला जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, एक्सीलरेशन की। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी ये लास्ट में है किसी भी जिस्म का कोई मास भी होता है। ठीक है, मास भी होगा तो क्या जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास से। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उस बॉडी पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। कैसे, मान लीजिए ये एक दीवार है, जब हम इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार हिल नहीं रही। क्यों नहीं हिल रही, इसका ये मानना है कि दीवार की जो दीवार है उसका ऑब्जेक्ट, जो दीवार ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, उसका मास जो है बहुत बड़ा है। हमारा जो मैं दीवार पे फोर्स तो लगा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ, मगर दीवार का मास ज्यादा है इसलिए वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसका ये मतलब मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, इक्वेशन ये बन गई 2। इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। F इज इक्वल टू, कांस्टेंट भी रिप्लेस करेंगे या ऐसे करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन से और मास से इनवर्स से। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रख देंगे। हमने प्रोपोर्शनलिटी की जगह से k कांस्टेंट रखा। ठीक है, k इज द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट a अपॉन n। ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू 1। जो k है एक के बराबर है तो इसमें पुट करेंगे तो सेम ही आएगा, f इज इक्वल टू a अपॉन n। इधर b सेम करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा f अपॉन n इज इक्वल टू a। ठीक है, m इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगी, क्या हो गई, इधर डिवीजन में इधर उधर जाएगी, इज इक्वल टू जाएगी तो क्या होगी, वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, f इज इक्वल टू n। ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या है, आपको पता है, मास का यूनिट किलोग्राम है और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आपको पता है, ये भी पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। F इज इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। अब मैंने आपको बताया फोर्सेस ऑन बॉडीज, कितने फोर्स लगते हैं जिस्मों पे, अजसाम पे कितने फोर्स लगते हैं। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये भी होते हैं, मगर हम ये आज इसमें पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स करेंगे। नंबर 1 लाइक पैरेलल फोर्स। ये लाइक पैरेलल फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट एक्ट अलॉन्ग, क्या है, द फोर्सेस एक्ट along the same direction are called like parallel force। ऐसा फोर्स जब किसी भी हम जिस्म पे लगाएं
वो सेम डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। कैसे? मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, दो तीन बंदे इस ब्लॉक को धकेल रहे हैं, एक दो बंदे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल की निशानी ये होती है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये इसकी पैरेलल की सिंबल है, ठीक है। ये एक ही तरफ एक सिंथ में ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बंदे दो हैं, ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, ठीक है, दो फोर्स है मगर एक ही सिंथ में लग रहे हैं, ठीक है, एक ही सिंथ में। तो हम इसको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। कैसे? अगर कोई फैन है, ठीक है, आपको पता है फैन का जो हैंडल होता है वो ऊपर की साइड होता है, वो ऊपर किसी चीज में फिक्स होता है, और जो फैन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो डायरेक्शन ऐसे, मान लीजिए एक फैन है, ठीक है, ये इसका हैंडल, ठीक है, ये फैन है, ये फिक्स है, ये ऊपर की साइड फिक्स है। देखिए मैंने क्या कहा, सेम डायरेक्शन है, ये फैन है, ये फैन, आपको ये आप देख रहे हैं, तो ये इसका जो वेट है नीचे की तरफ है, वेट वजन, ठीक है। फिर भी आप ये यहां से ये इधर इधर हैंडल से ये फिक्स है, हैंडल है, इसका जो हैंडल है वो फिक्स है ऊपर की तरफ। ये देखें ये नीचे की तरफ है, ये इसका हैंडल जो है ऊपर की तरफ है। मैंने तो आपको बताया भाई, जो फोर्स पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्स वो होता है जो सेम सिंपली सेम डायरेक्शन में लगे, ठीक है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि भाई ये जो इसका एग्जांपल है लाइक पैरेलल फोर्स का, ये ऐसे है कि क्योंकि मैंने आपको बताया भाई इसका जो फोर्स है वो इक्वल है, वो बैलेंस है, भले वो जो है उसके जो है डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, मगर इसका जो वेट नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ है, जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस है। F1 इज इक्वल F2, ठीक है, माइनस F2। क्योंकि मैं माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात, लाइक पैरेलल फोर्स। और दूसरा है अनलाइक पैरेलल फोर्स। दूसरा क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्स। दूसरा ये है अनलाइक पैरेलल फोर्स, फोर्सेस, फोर्स नहीं फोर्सेस। क्या हमने बताया? अनलाइक पैरेलल फोर्स, द फोर्सेस दैट act along the forces act along in opposite direction are called unlike parallel forces। ऐसा फोर्स जब किसी ऐसे फोर्सेस जब किसी बॉडी पे लगते हैं तो क्या है, उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, ठीक है। तो हम उसको अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। कैसे? ये जो एरो है ये इसके तरफ है, किसी भी बॉडी पे मान लीजिए एक जिस्म है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर से, ठीक है, और दूसरा बंदा इधर से इसको धकेल रहा है, दूसरा बंदा यहां से इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ये इधर पुश कर रहा है, ये उधर पुल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स तो से जो डायरेक्शन इसका अपोजिट लगा रहा है, ये डायरेक्शन अपोजिट, ये इधर लगा रहा है फोर्स और ये इस तरफ लगा रहा है। तो हम इसको इस टाइप्स ऑफ फोर्स को कहते
अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स। हमने आपको बताया लाइक उसको कहते हैं जो एक ही दिशा में लगे, जैसे कि ये एक ही डायरेक्शन में। अनलाइक इसको कहते हैं एक का इधर डायरेक्शन हो एक का उधर हो, तो उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।